हिंदुस्तान की वृद्धि की राह में कौन बन रहा है बाधा? भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में कौन बन रहा है रुकावट? कैसे भारत सरकार इन सब पर कसेगी अपना शिकंजा? जब भी हमारे देश की तरक्की की बात आती है तो अक्सर लोगों के मुंह से यही बात हम सबको सुनने मिलती है कि हमारा देश इसलिए तरक्की नहीं कर पा रहा क्योंकि हमारे देश में करप्शन है, हमारा सिस्टम गलत है। पर लोग कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर भूल जाते हैं कि गलती हमारे सिस्टम में नहीं है, कारण करप्शन नहीं है, बल्कि कारण तो असल में वो लोग हैं जिनके द्वारा ऐसे कार्य किए जाते हैं, जिनकी वजह से हमारा सिस्टम गलत होता है, जिनकी वजह से ये करप्शन नाम का शब्द जायज़ बन जाता है। तो आज हम अपने दर्शकों से इसी सिलसिले में बात करेंगे कि कैसे वो कौन लोग हैं जो हमारे देश की तरक्की की राह में बाधा बन रहे हैं और कैसे कुछ लोग हमारे भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने से रोक रहे हैं और क्या भारत सरकार इन सब पे अपना शिकंजा कस पाएगी। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट जहां हर दिन लाखों करोड़ों का व्यापार होता है वो है दिल्ली में। जी हाँ, दिल्ली की गांधीनगर की मार्केट जहां हर रोज लाखों करोड़ों का टेक्सटाइल का व्यापार होता है। पर इन सब में ये भी एक गहरा राज है। दरअसल इस मार्केट में सारी इकोनॉमी माफिया के कंट्रोल में रहती है और इसी माफिया की वजह से गांधीनगर की 50% मार्केट उस जमीन पर बनाई गई है जो सरकार के अधीन आती है, यानी कि सरकारी जमीन है। अब जाहिर सी बात है कि सरकारी जमीन पर ये मार्केट बनी है तो इसकी इंक्वायरी भी जरूर होगी। इसके चलते हुए इस पूरे मामले की इंक्वायरी शुरू हो चुकी है और इस इंक्वायरी में एक बेहद हैरानीजनक खुलासा हुआ है। इस इंक्वायरी में ये बात सामने निकल के आई है कि इस माफिया में पुरानी सरकारों के सरकारी अधिकारी जो पहले ही करप्शन के घेरे में हैं, दिल्ली की सरकार, दिल्ली पुलिस और कुछ चुने हुए मेंबर, ये सभी लोग इस मार्केट माफिया में शामिल है। हाल ही में 24 सितंबर 2022 को इस मार्केट में एक बिल्डिंग को इस वजह से ही नष्ट किया गया था। इसके आधार पर ये जो हैरानीजनक कार्य किया गया था उसके बाद एक और खुलासा हुआ। दरअसल इस मार्केट में ये जो बिल्डिंग तबाह की गई थी, इसके ठीक 2 दिन बाद ही इस पूरी माफिया गठजोड़ ने इस बिल्डिंग को बनाना फिर से शुरू कर दिया, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा इस इंक्वायरी में वहां के कुछ लोग जैसे मिस्टर के बाली, देशराज मल्होत्रा, रमेश गुप्ता, विनीत जैन, इन सभी के बिना किसी काम के 100 करोड़ से भी ऊपर की कीमत की जायदाद होने का खुलासा हुआ है। पर आखिर सच क्या है? जैसे ये सभी इस सिस्टम को समय समय पर पूरी तरह से इस कदर कंट्रोल कर रहे हैं और सिर्फ 2 दिन के अंदर ही ये पूरी बिल्डिंग दोबारा से बनाना शुरू करना या फिर बिना किसी कार्य के 100 करोड़ से भी ऊपर की जायदाद इन सभी अधिकारियों के पास होना, इस सब बातों का खुलासा होना और ये सब बातें जैसे सामने निकल के आ रही है, इन सब से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इन सब लोगों के पीछे कोई बड़ी ताकत है जो इनको सपोर्ट कर रही है, जिनके बल पर ये इतने बड़े रिस्क ले रहे हैं। हालांकि अंदाजा तो ये भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ इन सब का ताल्लुकात है, जिसके सपोर्ट पर ये बिना किसी डर के ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसके बल पर इनको कल को कोई परेशानी भी आए तो इनको कोई खौफ नहीं है। पर इन सब मामले में पूरा सच क्या है, ये इंक्वायरी, ये आने वाली कार्य और आने वाली जो कार्रवाई हो रही है इन सब मामलों पे, उसके आधार पे ही पता चलेगा कि कल को इस मामले में कौन सी बात सच है और कौन सी बात झूठ है और कौन से ऐसे राज हैं जो हम सबसे छिपे हुए हैं और क्या इस मामले में पूरे जो पहलू हैं वो क्या है।